माई ग्रैंड मदर्स हाउस। टुडे आई शैल टीच यू द समरी ऑफ द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। पिछले क्लास में मैंने बताया पोएटिस के बारे में, उसका पोएम को पढ़ाया और अभी इस पोएम को पढ़ना है एंड इस पोएम के समरी को पढ़ना है। एंड दिस पोएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके समरी इस बार पूछा जाएगा, इसको याद करना है। एक एक लाइन करके समझना है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस मीन्स मेरी दादी माँ का घर या दादी का घर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ नॉस्टैल्जिक पोएम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिक? नॉस्टैल्जिक का मीनिंग होता है अतीत की याद दिलाने वाला, बीते दिनों की याद दिलाने वाला। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ नॉस्टैल्जिक पोएम, यह एक ऐसा पोएम है जो अतीत की याद दिलाती है, बीते दिनों की याद दिलाती है, यानी पोएटेस की बचपन की याद को दिलाती है। इट इज कंपोज्ड बाय मीन्स यह लिखा गया है बाय एन इंडो एंग्लियन पोएटिस। ये क्या है? इंडो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इंडो एंग्लियन पोएटिस, इंडो एंग्लियन का मतलब इंडिया का है लेकिन लिखती है इंग्लिश में। इंडो एंग्लियन पोएटिस कमला दास मीन्स द पोएटेस ऑफ दिस पोएम इज कमला दास। इस पोएम की पोएटेस कौन हो गई? कमला दास। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पोएटेस का नाम, इंडो एंग्लियन पोएटेस या इंडियन पोएटेस। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल। अधिकांश पोएम क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स आत्मकथात्मक, मीन्स अपने जीवन की कहानी से संबंधित है। तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल। लव एंड सेक्स आर डोमिनेंट थीम ऑफ हर, हटा बगल करो, पोएम सही सही करो पहले इसको, रहने दो सही, पूरा पूरा स्क्रीन पर लाओ, स्क्रीन पर ओके रहने दो। हाँ, पूरे स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ता था इसलिए दिक्कत हो रही थी कि पढ़ाने में। हाँ देखो, तो क्या हुआ? मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल। अधिकांश पोएम उनका क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स आत्मकथात्मक नहीं। अब देखो, उसके साथ ही देखना है, लव एंड सेक्स आर डोमिनेंट थीम ऑफ हर पोएम्स। इनके पोएम का मेन थीम क्या है? लव एंड सेक्स, प्रेम और वासना इनके पोएम पर हावी रहा है, मीन्स प्रभाव इनके पोएम में लव और सेक्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सी अर्नड रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। सी अर्नड रेस्पेक्टेबल प्लेस, सी अर्नड रेस्पेक्टेबल प्लेस, इट मीन्स सी अर्नड रेस्पेक्टेबल प्लेस। उन्हें दोनों चीज़ों में, इंग्लिश और मलयालम दोनों ही साहित्य में सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखना है, तो इन दिस पोएम मीन्स इस पोएम में, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स द, यहाँ पर पोएट ने पोएटेस होगा, यहाँ क्या होगा? पोएटेस, POETESS, प्रिंटिंग मिस्टेक। इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब्स हाउ सी स्पेंड्स हर चाइल्डहुड हैप्पीली। हाउ, इस पोएम में पोएटेस ने क्या कहा? इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब्स, पोएटेस वर्णन, पोएटेस मीन्स कमला दास वर्णन करती हैं किसके बारे में? हाउ सी स्पेंड्स हर चाइल्डहुड हैप्पीली, कैसे वो अपने बचपन को खुशी खुशी अपने दादी माँ के साथ उनके घर में बिताती हैं। देयर इज बाउंड ऑफ हार्टी लव बोथ ऑफ देम, और दोनों के बीच हार्दिक प्रेम को दर्शाता है, हार्दिक प्रेम है। सी इंजॉयज हर सेल्फ अनऑब्स्टेकल लिबर्टी, सी इंजॉयज हर सेल्फ, वह अपने जीवन में मस्त रहती हैं, खुशियाँ मनाती हैं। कैसी खुशियाँ? अनऑब्स्टेकल लिबर्टी, लिबर्टी का मीनिंग होता है आज़ादी। अनऑब्स्टेकल मीन्स जिसमें कोई बाधा नहीं हो, बाधा रहित, रुकावट रहित, किसी तरह का बाधा नहीं। मीन्स जब वो अपने दादी माँ के घर में रहा करती थी, अपनी दादी के साथ रहा करती थी, उन्हें पूरी आज़ादी थी और मज़े से रहा करती थी, खुशी खुशी जीवन व्यतीत क्या करती थी। सच लव, फ्रीडम एंड इंटीमेसी, ऐसा प्रेम, फ्रीडम और
इंट आत्मीयता आर अनफॉरगेटेबल मीन्स इस तरह की आज़ादी, ऐसी मोहब्बत और ऐसी आत्मीयता को भूला नहीं जा सकता है, वो पोएटेस भूल नहीं सकती हैं। नाउ सी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, लेकिन अब क्या हुआ, सी इज नो मोर, वह दुनिया में नहीं रही, बट द मेमोरी ऑफ द हाउस हॉन्ट्स इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ हर, लेकिन उस घर की याद पोएटेस के माइंड में और दिल में हमेशा कौंधते रहता है, हमेशा रहता है। सी रिमाइंड्स द फ्रोजन एयर एंड विंडोज, पोएटेस को याद आती है उस बचपन की, किस प्रकार बंद खिड़कियों के पास रहा करती थी और ठंडी ठंडी शीतल हवा चला करती थी खिड़की से। एंड सी फील्स अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड, और वह अभी अकेली है, परेशान है, और उन्हें अजीब सा फील होता है, क्योंकि उनकी दादी माँ जिसे वो बहुत प्यार किया करती थी, उनकी दादी जो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। इनफैक्ट मीन्स सचमुच या वास्तव में, इनफैक्ट द सिचुएशन हैज टोटली चेंज, कि स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। बिकॉज द हाउस इज एम्प्टी, क्योंकि घर खाली है, यानी दादी माँ के गुजरने के बाद, दादी के गुजरने के बाद घर बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। दिस इज वाई स्नेक्स मूव, दिस इज वाई का मीनिंग होता है, दिस इज वाई, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस इज वाई, यही कारण है कि स्नेक्स मूव, घर में सांप घुमा करता है, क्यों, बिकॉज नो वन इज देयर, वहाँ कोई नहीं है। नाउ सी गेट्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, और अभी उन्हें मोहब्बत तो मिलता है किसी अजनबी के घर पर मिलता है। मीन्स पोएटेस अब वहाँ नहीं, कहीं और रह रही हैं। इन हर ओपिनियन, उनकी राय में, किनकी राय में, इन इट मीन्स इन द ओपिनियन ऑफ द पोएटेस, पोएटेस की राय में, ट्रू लव इज रेयर कॉमोडिटी इन द वर्ल्ड ऑफ प्रेजेंट एरा। ट्रू लव इज रेयर कॉमोडिटी, कि सच्चा प्यार एक दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ चीज़ है आज के इस दुनिया में। प्रेजेंट एरा मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान काल में। सी ऑलवेज रिमेंबर्स, इस तरह, दस मीन्स व्हाट इज मीनिंग, और दस दस इस तरह से, सी ऑलवेज रिमेंबर्स, पोएटेस को हमेशा याद आती है। सी ऑलवेज रिमेंबर्स क्या, द हाउस, उस घर, द हाउस मीन्स उस घर की, निश्चितता का बोध करा रहा है, किस घर की, उस घर की जिस घर में वो अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। वेयर एज सी ओल्ड, जबकि अब वो ओल्ड हो गई हैं, मीन्स वो अब बूढ़ी भी हो गई हैं, फिर भी पोएटेस को अपने उस घर की याद आती है। सो इस पोएम में पोएटेस किसके बारे में बताना चाहती हैं, अपने अतीत के बारे में, अपने उस घर के बारे में, अपने उस बचपन के बारे में, जब वे अपनी दादी माँ के साथ उनके घर में रहा करती थीं, जब वो छोटी थीं, इतनी छोटी थीं, उसमें वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थीं, लेकिन उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और जब दादी माँ नहीं रही तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, लेकिन अब वो कहीं और रहती हैं, दूसरे जगह रहने का उन्हें प्यार तो मिलता है, लेकिन वो दादी माँ वाला प्यार अब कहीं नहीं मिलता, इसलिए उस घर की और दादी माँ की याद पोएटेस को बार बार सताते रहती है, बार बार आती है। और ये पोएम इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए समरी को सभी लोग तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। हाँ देखो भाई, कुछ वर्ड्स है इस पोएम से रिलेटेड। कौन पोएम, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, और जो वर्ड्स समरी, इसके पहले भी वर्ड्स दे दिया जा चुका है, लेकिन इसमें जो कुछ वर्ड्स है उसको देख लेना है। नॉस्टैल्जिक मीन्स अतीत की याद दिलाने वाला। ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक। डोमिनेंट हावी। थीम विषय वस्तु। रेस्पेक्टेबल सम्मानित या आदरणीय। लिबर्टी आज़ादी स्वतंत्रता। अनफॉरगेटेबल अविस्मरणीय मीन्स नहीं भूलने वाला। अनऑब्स्टेकल्ड मीन्स बाधा रहित
या रुकावट रहित, यानी किसी भी तरह का बंधन नहीं, रुकावट नहीं। इंटीमेसी आत्मीयता, घनिष्ठता। हॉन्स याद आना। फ्रस्ट्रेटेड निराश या हताश। ओपिनियन मीन्स राय, विचार। कॉमोडिटी सामग्री या सामान, वस्तु, माल। वेयरएज जबकि या जहाँ तक। और ये उससे रिलेटेड वर्ड्स है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, पोएम समरी को तैयार कर लेना। ओके।